डिफ़िकल्ट लग रहा है, हुँ। तो उसकी यूट्यूब पे वीडियोज़ वग़ैरह देख रही हूँ। अच्छा। बाकी एक्सटेंशन माँग रहा था, तो हाँ। मैंने वो एक्सटेंशन की है डाउनलोड, वो उसमें कुछ देर भी लग रही है। अच्छा। तो उस हिसाब से अभी एक ही फ़ोल्डर मैंने बनाया था पाइथन का, तो पाइथन का एक्सटेंशन वहाँ पे नहीं था, पाइथन काम कर रहा था। पाइथन इंस्टॉल किया था आपने? यस, इंस्टॉल किया था। आई थिंक शुरू में कोई और वर्ज़न कर लिया, फिर इसने अच्छा। थोड़ा इंस्टॉलेशन में भी मसला हो गया था, लेकिन अच्छा। आज मैंने क्लियर किया है, अभी 2 बजे बैठी थी, सही। उस हिसाब से। सही। अच्छा, वीएस कोड में कौन-सा इश्यू आ रहा है? वीएस कोड अब हो गया है, इसमें एक एक एक्स एक माँग रहा था ना एक्सटेंशंस हुँ, का हुँ। वग़ैरह का, तो हुँ, मैंने हुँ। आपकी वीडियोज़ वग़ैरह देखी, हुँ, हुँ। तो मैंने किया है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया ज़्यादा, सही, अभी सही। इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ। न्यू फ़ाइल कैसे बनानी है, फ़ोल्डर बनाना है वग़ैरह, तो ठीक। फ़ाइल तो बना ली है, अब उसमें जो अगर मैं यूज़ करूँ, हुँ, हुँ। तो वो मैंने अभी किया नहीं है, अब करूँगी। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। कोडिंग कोई वाला। कोई इश्यू नहीं है। जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बस इतनी-सी आपको समझनी है कि ये देखो, पहले क्या होता था, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस, यस। दैट्स गुड। अच्छा, पहले क्या होता था कि प्रोग्रामर पहले क्या करते थे, कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल जो पीसी का है, वहाँ से सारी प्रोग्रामिंग किया करते थे, ठीक है? यहीं पे फाइल बना दी, यहीं पे कोड पाइथन का यहीं से रन कर लिया, यहीं से पाइथन का वर्ज़न पता कर लिया, ठीक है? हुँ, अच्छा, पाइथन का वर्ज़न पता करना है तो पाइथन हाइफ़न हाइफ़न वर्ज़न। VRS वर्ज़न लिखेंगे तो पाइथन का वर्ज़न पता चल जाता है। मेरे पास 3.14113 है मेरे पास। उसके अलावा हुँ, हमने लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया था पाइथन के अभी लेटेस्ट वर्ज़न भी आए हैं, लेकिन ये 1-2 वर्ज़न हमें पीछे रखना होता है अपने आप को, ताकि हम जो कोई प्रोग्राम बनाएँ तो हुँ, उसकी भी लाइब्रेरी हमारे पास न्यूली वर्ज़न में अपडेटेड मिल जाए हमें, ठीक है? ताकि हमारा प्रोग्राम स्टॉप ना हो। मोस्ट हुँ, प्रोबेबली क्या होता है कि हम लोग पाइथन एक वर्ज़न यूज़ करते हैं और उसकी लाइब्रेरीज़ किसी और वर्ज़न्स के लिए प्रिपेयर्ड होती हैं, तो वहाँ क्या होता है, वो अब तक अपडेट नहीं दी हुई होती, तो हमारा प्रोग्राम स्टक हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि अरे यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया है। बट यहाँ वर्ज़न्स का थोड़ा बहुत इशू होता है, वो इंस्टॉल में पर ज़्यादा मसला नहीं करता, लेकिन ये है कि ये नॉलेज में होनी चाहिए कि हमारे पास क्या पाइथन है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ कोडिंग, ठीक है? फिर उसके बाद जो है, थैंक्स टू माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ने वीएस कोड की ये प्रोडक्ट बनाई है जो कि बहुत प्रोग्रामर सक्सेसफुली रन करते हैं, इस पे काम करते हैं। यहाँ अब तो एआई एजेंट्स की भी अवेलेबिलिटी है, जैसे यहाँ पर अभी तो ब्लैक बॉक्स हुआ हुआ है मेरे पास, लेकिन जैसे हमने गिटहब को पायलट किया था, ठीक है? ठीक है? गिटहब को पायलट को भी अगर हम इंस्टॉल करेंगे, आपने इंस्टॉल किया था गिटहब को पायलट? नहीं, ये नहीं किया था। ठीक है, गिटहब को पायलट हम इंस्टॉल करेंगे, यहाँ भी देखिए न्यूली अवेलेबल है हमारे पास। इसकी वीडियोज़ इसमें आ रही हैं कि किस तरह गिटहब वर्क करता है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है? और यूज़ नेचुरल लैंग्वेज इन योर फाइल, ठीक है? लुक आउट फॉर स्मार्ट एक्शन, ठीक है? ओके, अच्छा, ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर हम डन करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉपर वर्क करेगा। उसके बाद है गेट स्टार्टेड विद प्रोजेक्ट मैनेजर और गिटलैंड्स है, ये भी नया-नया इसमें अवेलेबल है अभी। वेलकम टू गिटलैंड्स, ठीक। लेकिन अगर आप एक्सटेंशंस में जाके इनको एक्सटेंशन देती हैं तो भी गिटहब को पायलट की एक्सटेंशंस हमारे पास अवेलेबल होती है। लास्ट टाइम हमने की थी, कैसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, कैसे करना है, वो बहुत आसानी से हम लोगों ने देखा था। हमने लास्ट टाइम यहाँ पर एआई को भी इंटीग्रेट किया था, साथ में हमने ये देखा था कि एजेंट मोड में होंगे तो हमारा पूरा वीएस कोड एजेंट मोड में वर्क करेगा, जो भी हम प्रॉम्प्ट देंगे वो एक्शन खुद ही परफॉर्म करेगा, ठीक है? लेकिन अगर हम सिर्फ चाहते हैं कि हम उससे सिर्फ चिट चैट करें, हम उसको कोई प्रॉम्प्ट दें और वो हमें सोल्यूशन दे और फिर हम उसको परफॉर्म करें यहाँ वीएस कोड पे, तो वो भी हो सकता है, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास ऑटो भी हम कर सकते हैं, कोई सा भी जो भी मॉडल यहाँ से ले सकें तो हम खुद भी चूज़ कर सकते हैं। क्लॉड हाईक्यू है, चैटजीपीटी 4.1 है, चैटजीपीटी हमारे पास 4 ओ है, चैटजीपीटी 5 मिनी हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल है,
और रैप्टर मिनी भी है हमारे पास, ठीक है। आपके पास हो सकता है कुछ और ऑप्शंस आए, ठीक है, डिपेंड्स। ओके, तो ये तो थी एक्सटेंशंस, राइट। अच्छा, अब क्या, अब इसका सबसे अच्छा बेनिफिट वीएस कोड का यह है कि यहाँ हमें एआई तो चले अवेलेबल है, GitHub Copilot भी, जो भी आप लेना चाहें, चिट चैट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। चैट ओपन हो रहा है, ठीक है। आप कि आप अब इसके पास ना आपका कंट्रोल जे करेंगी तो ये टर्मिनल आपके पास ओपन हो रहा है, ठीक है। ये टर्मिनल आपके पास ओपन है। ये कौन सा टर्मिनल है जो मैंने आपको यहाँ से ओपन करके दिखाया, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया या पावर शेल हो गया, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर कोड करते वक्त पता नहीं चलता कि फाइल में कोड कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस फोल्डर में जा रहा है, ठीक है। वो फिर बार बार वो कमांड कोड लेना पड़ता है, जिसके बाद कहीं जाके पता चलता है कि कमांड प्रॉम्प्ट में कहाँ कोड कैसे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर क्या, हमारे पास टर्मिनल भी अवेलेबल है, हमारे पास कोड के लिए एक अलग से डैशबोर्ड भी अवेलेबल है जहाँ हम कोड लिखते हैं, साथ में हमारी जो भी फाइल और फोल्डर है वो भी हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा हमारे पास कोड वर्क कर रहा है या किस फोल्डर में हमारा काम पड़ा हुआ है। हमने लास्ट टाइम किसी डेस्कटॉप पे रखा था काम, इंस्टॉलेशन के नाम से, पाइथन वो इंस्टॉलेशन, वो मैंने डिलीट कर पाइथन। दिया था। हाँ, तो उसमें उसमें होगा हमारा। लैपटॉप जो है बहुत वो हो जाता है हैवी, तो फिर उस वजह से हाँ, फिर मैं ज़रा आज कर लेते हाँ, दोबारा। नहीं, ये फ़ोल्डर बनाने का मकसद ये था कि मतलब हमारे काम इसमें भी आते जाएँगे, फ़ोल्डर हाँ, में भी होंगे, हाँ, जिसको हाँ, हाँ, हाँ। मैंने बनाया था पाइथन के नाम एग्ज़ैक्टली, का। एग्ज़ैक्टली, उसके एग्ज़ैक्ट बाद इसने वर्क किया, मैं भूल गई थी ना। कि कैसे काम करता है। उसके फ़ोल्डर, बाद वर्क किया। अच्छा, अच्छा, रिमेंबर दैट फ़ोल्डर आपके डेस्कटॉप पे हो या किसी ड्राइव में रखा हुआ हो, ठीक है? आप वहाँ से, अब हुँ, फॉर सपोज़ अगर यही फ़ोल्डर मैं ये फ़ोल्डर यहाँ से कट कर देती हूँ, ठीक है? कट करके होगा और तो मैं सही। किसी ड्राइव पे रख देती हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर डी ड्राइव में रख देती हूँ, डी ड्राइव मेरे से बहुत भरी हुई है। ई में रख देते हैं, ठीक है? ई में मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक, क्लिक किया, और यहाँ आके मैं जैसे ही क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद मैं डॉट डॉट कोड या सिर्फ डॉट कोड भी लिखूँगी तो ये वीएस कोड में चला जाएगा, ठीक है। डॉट कोड से नहीं जा रहा, इसको हम करते हैं, ये किया और अब ये बता रहे हैं कि कहाँ ओपन करना है। मैं यहाँ से वीएस कोड सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि यू आर द, यस आई एम। अब उसके पास जो पहला वाला कोड कहीं भी पड़ा हुआ था, कुछ भी एग्जाम्पल कोड वो उसने दे दिया है, लेकिन ये हमें यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब हम फोल्डर सेलेक्ट किया, ये किसी और अपने ही फोल्डर में है, इसमें नहीं आया, राइट। वन मोर थिंग, अच्छा, इसको राइट क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास ये एंटी ग्रेविटी है, ये इसको इसमें शो नहीं हो रहा, एंटी ग्रेविटी, अच्छा, कोई बात नहीं। सिस्टम्स वीएस कोड, फाइल, ओपन फोल्डर हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ओपन फोल्डर हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ई, ई में हमारे पास पाइथन, ये हमारा टोटली एम्प्टी फोल्डर है, ठीक है। ओके, 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 ठीक, यस करेंगे। अब यहाँ पर हम न्यू फाइल बनाना चाहें, क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पर हमारे पास न्यू फोल्डर है, लेकिन हमें न्यू फाइल बनानी है, क्लिक है, फाइल को कोई नाम देना है, फंक्शन कर लेते हैं, फंक्शंस डॉट पी वाई, क्योंकि आज हम पाइथन की फंक्शन पढ़ रहे हैं। क्रिएट कर रहा है, इसी में कर रहा है, क्रिएट फाइल कर देंगे, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और अगर हम चाहें तो हम अपने एआई से भी कह सकते हैं कि हमारी फाइल बना दो, लेकिन अब खुद से प्रैक्टिस मैन्युअली अच्छा होता है फॉर बिगनिंग, ठीक है, स्टार्टिंग। अब यहाँ क्या हुआ, अब जो भी कोड मुझे लिखना है वो मैं यहाँ लिखूंगी। अगर
अच्छा, ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी बात ये, अगर मुझे यहाँ पर एक और मैं न्यू फाइल बनाती हूँ, फंक्शंस डॉट IPYNB। इससे क्या होगा? इससे मेरी ये फाइल जूपिटर नोटबुक की तरह फाइल आ गई, यानी इसमें मेरे पास मार्कडाउन भी अवेलेबल है, कोड सेल भी अवेलेबल है, और मैं मार्कडाउन में अपनी फाइलिंग प्रॉपरली कर सकती हूँ। जैसे सपोज मेरे पास यही ओपन हो रहा है। वो शुरू वाली आप फाइल खोली थी ना वो। PY पाइथन की। हाँ हाँ, पी वाई, ये मेरे पास है। पी वाई एन बी मैंने बनाई है। पी वाई एन बी गुड, वेरी गुड। इससे और क्या दूसरी। होता है कि आपकी फाइलिंग साथ साथ होती जा रही होती है। जैसे हमने लिख दिया नेम, ठीक है, और उसके बाद हमने कह दिया कि टॉपिक, ठीक है, टॉपिक हमने कर दिया फंक्शंस पाइथन। ओके, ये तो हो ठीक। इसको यहाँ राइट क्लिक करेंगे, आपका बन गया। अब हम आते हैं कोड पर। ठीक है, कोड करना है हमें, तो हम जो जो कोड करेंगे, ये कोड सेल जो होता है फॉर कोडिंग होता है, जो पाइथन का कोड लिखेगा। मार्कडाउन हमारे पास फाइलिंग करने के लिए, यानी डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए है, हम उस पर वो कर सकते हैं। यहाँ PY की फाइल में हम नहीं बना सकते। अच्छा, ये ब्लैंक डॉट समझ आ रहा है, ये क्या कह रहा है? नो। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी कोड इस वक्त तक लिखा है वो अभी तक सेव नहीं है, तो आपने कंट्रोल S कर देना है, तो इसमें जो भी आपने अभी तक लिखा है वो सेव हो गया है। लेकिन अगर ये कंट्रोल S आपने नहीं किया और आप यहाँ से जैसे ही रिमूव करेंगी तो आपका कोड रिमूव हो जाएगा, वो सेल वो वर्क नहीं करेगा। आपको आपका ये देखो, मैंने क्लोज किया, वापस ओपन किया, तो वही चीज़ मेरी सेम एज इट इज़ आ रही है। लेकिन कंट्रोल S नहीं करेंगे आप, तो उससे ये होगा कि आपकी वो चीज़ सेव नहीं होगी और फाइल से चीज़ें चली जाएंगी। अब ये प्योरली पाइथन है। यहाँ पर अगर मैं हैश टैग देखती हूँ तो देखिए ग्रीन टैग दे रहा है, और ये क्या है? पाइथन का ही हो गया। यो पी वाई की फाइल हुई। ये PY की फाइल है, और ये हमारे पास कमेंट है। अब देखो, हमने लास्ट टाइम किया था, इंटेलिसेंस को भी इंस्टॉल किया था, तो उससे हमारे पास .py बन गई, यानी हम बताना चाह रहे हैं कि ये हमारी पाइथन की फाइल है। ठीक है, अब हम लिखते हैं अब वो खुद से मुझे कोड दे रहा है, लेकिन फिलहाल मैं कोड ये नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ कर रही हूँ डाफ। मैं छोटा सा एक सिंपल सा एक आइडिया दिखा रही हूँ। चलो ये भी नहीं करते, हम सिंपल कर देते हैं प्रिंट। ठीक है, अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है? ये प्ले का बटन नजर आ रहा है, आप इसको रन करेंगे और आपका कहाँ आना चाहिए? ये देखो, टर्मिनल पे आपका प्रोग्राम रन हो चुका है और आपको साथ साथ रिजल्ट पता चल रहा है। क्या अब इस VS कोड का फायदा क्या? दैट मीन्स आपको आपके फोल्डर और फाइलिंग का भी पता चल रहा है, आप अपना कोड भी प्रॉपरली लिख पा रहे हो, एंड देन आप इस पैनल यानी टर्मिनल पैनल पे अपना कोड देख भी रहे हो कि वो एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं। क्लियर? अब इसमें लोग CSS और HTML और JSON और जावा की भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग करते हैं, ये बहुत सपोर्टिव है, मगर पाइथन में भी ये बहुत बेस्ट वर्क करता है। अब यहाँ पर एक आपको मार्क नजर आओगा प्लस का, ठीक है। अब आपके पास ये टर्मिनल जो है, ये आपके पास यूज हो रहा है आपका पाइथन में। पाइथन। अगर यहाँ से आप गिट बैश भी करेंगे तो गिट बैश का टर्मिनल ओपन हो जाएगा, जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल किया था। गिट बैश भी बहुत इजी है, हर वर्जन को आसानी से वर्क करने में हेल्प आउट करता है। साथ में अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के अलावा अगर पावर शेल में करते हो तो पावर शेल भी आपके पास, पावर शेल का टर्मिनल भी ओपन हो जाता है, जो भी मतलब इजीली हमें यूँ समझ लें कि पाइथन के कोडिंग और एप्लीकेशंस को रन करने में और इंस्टॉलेशन करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, समझ आ गया कि VS कोड का कितना फ़ायदा है? बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे हमारे पास कोलैब था। यस। ठीक है, कोलैब में हमारे पास ऑलरेडी हर चीज़ रेडीमेड थी और हमें बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ मैन्युअली थोड़ा बहुत अपना हाथ से करना पड़ता है। उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि खुद को पता चलता है कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ।
सही है? हम्म, हम्म, अब ये मेरे पास 3 तरह के टर्मिनल हैं, ठीक है? कमांड लाइन की है, बैश भी है और पावर शेल भी ओपन है। समटाइम्स हमारी कभी-कभी इंस्टॉलेशंस करते वक़्त कुछ वर्जन्स इश्यूज़ करते हैं, कुछ पावर शेल में बहुत अच्छे चलते हैं, कुछ विद बैश में बहुत परफेक्टली परफॉर्म करते हैं, कोई भी वर्जन्स का इश्यू नहीं करते और फास्टली रन होके इंस्टॉलेशन प्रॉपर हमारे प्रोग्राम में कर देते हैं, ठीक है? और समटाइम्स हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट भी बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन मी कि मेरा प्रोग्राम किस तरह का है, मेरी एप्लीकेशन क्या कैसे चलती है। तो मैं कोई भी एक इनमें से टर्मिनल यूज़ कर सकती हूँ, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन मी। तो अब हमें पता चला कि हमारे पास वीएस कोड में पीवाई की फाइल भी बनती है, आईपीवाई भी बनती है। एक और फाइल हम करते हैं, यहाँ पर देखो मैं सिर्फ इस पैनल पे आके ना यहाँ राइट क्लिक कर रही हूँ एंड देन आई एम जस्ट क्लिकिंग द न्यू फाइल। अब यहाँ पर मैं बनाना चाहती हूँ रीडमी, ये वही रीडमी फाइल है जो हमारे पास बनती है गिटहब पे .md। md से क्या हुआ, ये हाँ, प्योरली मार्कडाउन फाइल है। हम्म, क्लियर? अब मुझे जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, मैं रीडमी .md बनाऊँ या मैं इसका नाम कुछ भी रखूँ, माय फाइल कर दूँ, माय डॉक्यूमेंट लिख दूँ और साथ में .md भी लिख दूँगी, तो वो मेरी प्योरली जैसे अब मैं कर देती हूँ, जैसे यहाँ से, ठीक है? माय, याद रखना फाइल का नाम रखते वक्त हम या तो अंडरस्कोर देते हैं या हाइफन यूज़ करते हैं, लेकिन हमें कभी भी डायरेक्टली फाइल में स्पेस नहीं देने होते, ठीक है? माय फाइल डॉक्स, डॉक्स मीन्स डॉक्यूमेंट .md, एंटर। ये मेरे पास एक और मार्कडाउन की फाइल बन गई, ठीक है? दोनों मेरे पास मार्कडाउन की ही फाइल्स हैं। अब इसमें मैं जो भी डॉक्यूमेंट करूँगी वो याद रखिएगा मार्कडाउन की कोड्स में करूँगी। मार्कडाउन की कोडिंग याद है आपको? हम हैश यूज़ करते हैं हेडिंग्स के लिए, ठीक है? माय फाइल मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल बना रही हूँ, ठीक है? फंक्शंस इन पाइथन, क्या इसको यूँ करते हैं, स्टडी इसको भी एग्जीक्यूट करके हम देख सकते हैं। क्या करूँगी मैं इसको रन करने से पहले कंट्रोल एस, उससे मेरा ये सेव हो गया। अब मुझे देखना है इसको कैसे, तो मैं यहाँ से ये फाइल देखूँ, व्यू मुझे मिल गया। प्रीव्यू में मुझे पता चल रहा है कि मार्कडाउन की फाइल मेरी किस तरह बन रही है, ठीक है? लुक अच्छा है। अब मुझे पता चल रहा है कि माय में एम मैंने इस्तेमाल कर दिया है, मैं यहीं के यहीं इसकी करेक्शन कर दूँगी वो भी मुझे साथ-साथ पता चल रही है। फिर उसके अलावा मैंने नेक्स्ट लाइन लिखनी है, दिस इज़ पाइथन क्लास, ठीक? अब इससे मुझे पता चला है मेरा नेक्स्ट वर्ड। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जब हमें कोई लाइन अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 लाइन्स का कोड किया और यहाँ एक ही लाइन में ये सब दे रहा है। इसका पर्पज़ ये है कि ये हमें यहाँ पर डबल एंटर करेंगे, एक ये तरीका है। और अगर हम एंटर करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा कोड इस तरह, तो हमें बस एंटर के की के ऊपर एक और की आपको नज़र आएगी, दैट इज़ बैकस्लैश। बैकस्लैश देंगे तो उससे आपकी लाइन ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी, अगर आप पैराग्राफ अपना या अपनी लाइन को ब्रेक करना चाहते हो, ठीक है? दैट इज़ अप टू यू। अब वो प्रीव्यू साथ में ओपन कर देंगी ना, तो आपके लिए ईज़ी इस तरह से ये भी हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा आपकी मार्कडाउन फाइल का प्रीव्यू, आपकी फाइल बन कैसे रही है, ठीक है? और सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पर अपना एक सिंपल सा लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, तो उसके लिए हम आपके पास टैब की है, उसके ऊपर ही एक साइड में आपको नज़र आएगी लाइन और वहाँ पर आपके पास ये नज़र आना चाहिए आपको, प्रिंट। अब यहाँ पर मैं एक सिंपल सा प्रिंट कमांड लिख देती हूँ। दिस इज माय कोड, ठीक है? और साथ में एंटर। अब ये क्या कैसे आ गया आपका प्रीव्यू, यहाँ देखिए हाइलाइटेड एक हाइलाइटेड हो गया और एक ब्लॉक में आ गया। लेकिन अगर इसको मैं कॉपी करने वाले कोड में दूंगी 3 और यहाँ पर भी मैं 3 ऐड करूँगी,
अभी कैसा मुझे लग रहा है, बिल्कुल एक कोड की तरह सामने आ गया। मैं जब भी इसको कॉपी करके पेस्ट किया, आपने अक्सर मेरी मार्कडाउन की फाइल्स में देखा होगा गिटहब में। हम्म। हैव यू यस, नोटिस्ड इस, यस, यस। है ना? आपने देखा हाँ, होगा। वो अलग से बना था। ये देखो, ये यहाँ से ये चीज़ आ जाती है। हाँ। ठीक है, ठीक है। फिर हम यहाँ से कॉपी करते हैं। अब ये फ़ायदा है वीएस कोड का, ठीक है? हम्म। मज़ा आता है वीएस कोड पे काम। उसके अलावा एंटी ग्रेविटी भी हमने लास्ट टाइम किया था। एंटी ग्रेविटी गूगल की प्रोडक्ट है। ये कंप्लीटली एआई है, ठीक है? इसमें भी हम कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें एआई अवेलेबल है हमारे पास। गूगल के अपने मॉडल्स भी हैं और क्लॉड के साथ भी वर्क कर रहा है। बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, इसमें भी ये मतलब वीएस कोड की ही एक तरह की मॉड्यूल है, ठीक है? उसी की तरह की एक कॉपी है, मगर उसका नेम एंटी ग्रेविटी है। गूगल ने प्रोडक्ट बना दी है। ये एजेंट्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पर सेम वही फाइलिंग है हमारे पास। ये वो इसी तरह सेम फोल्डर ओपन करेंगे जो हमने फोल्डर वीएस कोड में किया था। ठीक, यहाँ से मैं सेम पाइथन के अब देखना सेम वही है। हम्म। इस ऑथेंटिकेशन को ओके करेंगे हम बता रहे हैं कि इस वीएस कोड को यूज़ करने वाले हम ही हैं। अब देखो, पाइथन IPyNB5 सेम रन हो रही है। ये क्योंकि एआई से इंटीग्रेट होता है, तो यहाँ एआई एक्टिव होना नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा होता है इशू। देखिए, ये वही फाइल है, function.py फाइल है, ठीक? देन माई फाइल है एमडी की, एंड देन रीडमी फाइल है। इसमें तो अभी तक हमने कुछ नहीं लिखा। यहाँ पर भी हम सिंपल कंट्रोल जे करेंगे, हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पावर शेल रन हो रहा है, और इधर भी हम गिट बैश और कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जेमिनी फ्लैश 3 है। आप क्लाउड सोनेट 4.6 मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड ओपस 4.6 भी ओपन कर सकते हैं, और जीपीटी OS S120B भी मीडियम मॉडल है, ये भी कर सकते हैं। प्रो का मतलब है कि ये आपको खरीदने पड़ेंगे, ठीक है? जेमिनी 1.5 3.1, और ये भी जेमिनी 3.1 ये कर सकते हैं। लेकिन कोई इतना हार्ड इनफ हमारी कोडिंग है नहीं। मैं सच बताऊं, मैं सिर्फ जेमिनी को और क्लाउड ओपस 4.6 एंड सोनेट को भी फ्री में यहाँ से यूज़ कर रही हूँ। इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग करके दे रहे हैं। साथ में मेरी कोई भी कहीं पर मेरे इशू बन रहा है, मैं इनको 2-3 प्रॉम्प्ट्स देती हूँ और उससे मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। तो इसमें भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है? उसके अलावा एक और चीज़ वीएस कोड में, यहाँ पर वीएस कोड में मेरे ख्याल से यहाँ हमने एक्सटेंशन में क्लॉड किया था इंस्टॉल। हाँ, शायद किया था। आई थिंक नहीं किया था, ये है, नहीं किया, ठीक है? नहीं। आप अच्छा, इस फाइल में डॉट है, इसको मुझे क्या करना है, सेव करना है, Ctrl+S, ठीक? Ctrl+S करना है तो उससे मेरी फाइल सेव हो गई, यानी ये कभी भी डिलीट नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ इसको बढ़ा के, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है, क्लाउड कोड फॉर वीएस कोड इंस्टॉल करते हैं इसको। एंथ्रोपिक हैज सर्टिफाइड ओनरशिप ऑफ anthropic.com, यानी ये हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है। तो अब क्या होगा, वीएस कोड में हमारे पास क्लाउड भी ओपन हो जाएगा बआसानी। अब इसमें क्या है कि क्लाउड परचेज वाला होता है मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन थोड़ा बहुत कभी-कभी कोई वर्जन्स पुराने कोड के इनके मतलब मॉडल हमें अवेलेबल होते हैं। लेट्स सी कि इसमें हमें मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी हम इसको पढ़ सकते हैं कि अनलीश क्लाउड और रॉ पावर डायरेक्टली इन योर टर्मिनल। टर्मिनल पे भी आसानी से पावरली वर्क करता है। पावरफुल इंटेलिजेंस है, वर्क अलोंगसाइड यू है, मतलब हम हमारे साथ साथ प्रॉपरली वर्क करेगा। न्यू फ्रेंडलाइन है इंटरफेस इसका, इंटीग्रेटेड विथ एडिटर है, एंड पावरफुल एजेंटिक फीचर्स भी इसके अवेलेबल है। सब एजेंट्स है, कस्टम स्लैश कमांड्स हैं, एंड MCPR सपोर्टेड भी है। अब इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी जब तक, देन वी विल सी दैट, ठीक? ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यस। ओके, ये भी हो गया इंस्टॉल, ठीक है? इंस्टॉल हो गया।
अब यहाँ देखो आपको कुछ हाँ। प्लॉट का मार्क नज़र आ रहा है, क्लिक करेंगे, हम्म। प्लॉट कोड हमारे पास। अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करेंगी, या आप एंथ्रोपिक को आप कंसोल से करेंगी, या ब्रैक रॉक फाउंडी करेंगे। आप इसको कंसोल कर लें, ओपन करते हैं। ये आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा, यानी साइन इन करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, गूगल के साथ कर लेते हैं। मैं अपने ही गूगल के साथ कर रही हूँ इसको। आपकी जीमेल एड्रेस होगी, गूगल के साथ आप साइन इन होंगे। नाउ इट्स परफेक्ट, ऑथोराइज्ड, डन। यहाँ क्लिक करेंगे, बाय क्रेडिट टू गेट स्टार्टेड। Nice. क्रेडिट मांग रहा है, फ्री नहीं है ये अभी हमारे पास। 500 वैसे बहुत कम सॉरी 500 के लिए $5 कम पड़ते हैं, लेकिन अगर आप बाय करती हैं तो फिर तो समझे आपका VS कोड बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। बट इसके लिए अभी नीड नहीं है, ठीक है, अगर आप करना चाहो तो। मगर ये अभी भी हमें बहुत अच्छा दे रहा है, देखते हैं इसको। हाँ, मीन जस्ट लाइक AI वर्क करता है अच्छा ना, एजेंट के तौर पर, एजेंट है, एजेंट के तौर पर। एजेंट है ये हमारे पास। हमने इसको बाय नहीं किया, सिर्फ हमने लॉगिन किया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद वो हमें कह रहा है कि अगर आपने बाय करना है तो $5 का आप परचेज करो। मैं कह रही हूँ कि नहीं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे पास काम तो कर ही रहा है माशाल्लाह। जर्मिनेट थोड़ा सा टाइम ले रहा है। मैंने सिर्फ अभी इसे हाय का मैसेज किया तो ही इतना सोच रहा है। सोचो नहीं भाई, इतना क्यों सोच रहा है। रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा, लेट्स चेक। ठीक है, रिस्पॉन्स दे रहा है तो ज़बरदस्त, आप इससे कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम प्रॉपर्ली रन करवा सकते हो, बना के दे देगा। और जो अब तक आपने अपनी फाइल्स प्रोग्राम्स जो भी सीखा है, आप यहाँ VS कोड में प्रॉपर्ली करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा। यानी मैन्युअली अभी कोशिश करें बनाने की, लेकिन अगर कहीं पर कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे हमारे पास कोलैब में जेमिनी अवेलेबल था साइड में, तो यहाँ आपके पास कोलैब भी अवेलेबल है और साथ में गिटहब कोपायलट भी आपके पास अवेलेबल है VS कोड में। ठीक है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, राइट। इतना डिफिकल्ट नहीं है, VS कोड बहुत ज़बरदस्त है, इजीली काम हो जाता है। हमें हमें साथ साथ पता चलता है कोड भी हो रहा है, साथ साथ हमें पता चलता है कि आई थिंक कि ये पैसे लिए बगैर नहीं छोड़ेगा, लेकिन होना तो चाहिए। अच्छा, पाइथन यहाँ क्या है हमारे पास, अटैच फाइल। अगर कोई फाइल हमें अटैच करनी है और उसके बारे में कोई काम करना है तो वो भी कर देगा। आस्क मोड में है अभी, एडिटिंग ऑटोमेशन है, प्लान मोड है। यहाँ हम इसके मूड्स भी चेंज कर सकते हैं, जिसके बाद ये कोड उसी तरह, ये मॉडल उसी तरह वर्क करेगा जिस मूड में हमने इसको रखा होगा। इस वक्त ये हमारी function.py की फ़ाइल में है। हम इसको इसके लिए विजिबल करना चाहें, यानी ये हमारी फ़ाइल के अंदर इसको देख के काम करे। और अगर मैं चाहती हूँ नहीं ये इसको मत देखे, तो हमें इसकी आई देखो क्लोज कर दी है। ये इस फाइल में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब ऐसी चीज़ें जितनी आप एक्सप्लोर करोगे ना, यू विल लर्न अ लॉट। ठीक है, यू विल लर्न अ लॉट, यू विल फील मच बेटर। अच्छा, यहाँ से एक फ़ाइल मैंने ओपन की है, दूसरी फ़ाइल अगर मुझे यहाँ और ओपन करनी है, फॉर सपोज ये वाली फ़ाइल ओपन करनी है, तो मैं यहाँ पर ये फ़ाइल, यानी एक ही पैनल पे 2 पैनल ओपन करके मैं अपना काम कर सकती हूँ। मतलब एक कोड यहाँ करूँ, एक कोड यहाँ करूँ, इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं कैसे काम करना चाहती हूँ। फॉर सपोज अगर यहाँ मैंने कोडिंग फ़ाइल बनाई है, PY की फ़ाइल पे काम कर रही हूँ, यहाँ MD की फ़ाइल पे काम कर रही हूँ, तो मैंने दोनों चीज़ें मैं कर सकती हूँ। तो ये भी मेरे ऊपर है कि मैं कैसे काम करूँ। ठीक है, एक पर रहें फ़िलहाल फिर 2-2 3 पे भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है, आज हम जो भी कोड करेंगे ना, वो हम यहाँ VS कोड को अप्लाई करके करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि VS कोड यूज़ होता कैसे है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। पाइथन एज प्रो के अब हम एडवांस लेवल पे जा चुके हैं। इंस्टॉलेशन हम साथ साथ करते जाएंगे। इंस्टॉलेशन एक दिन का काम नहीं है, इंस्टॉलेशन पे हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी बेसिक जो इंस्टॉलेशन अब तक हमें चाहिए हुई थी, हमारा अपने कंप्यूटर का सिस्टम का एनवायरनमेंट बनाने के लिए, जो कि मिनीकोडा हमने किया था लास्ट क्लास में। उसके अलावा हमने पाइथन इंस्टॉल किया था, हमने उसके अलावा
VS कोड हमने इंस्टॉल किया था, और भी हमने एंटी ग्रेविटी भी इंस्टॉलेशन की थी, और देख लिया था आसानी से कितना इजीली विद इन फ्यू मिनट्स हमारे पास सारी इंस्टॉलेशन बआसानी हो गई थी। थोड़ा थोड़ा हमने टच किया था उन चीज़ों का। आज हम VS कोड को डिटेल में इसके साथ देख रहे हैं कि पाइथन एज प्रो के अब हम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यानी फंक्शंस में और उस पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। 8th क्लास हमारी है पाइथन की, जिसमें हमारे पास फंक्शंस हैं, और हम इस यहाँ पर अभी फंक्शन इन python.md की फाइल को रीड करके अंडरस्टैंड करेंगे कि फंक्शंस का एक्चुअल में पर्पस क्या है और हमें किस तरह हेल्प आउट करते हैं। पहले तो हम छोटा छोटा प्रोग्राम लिख रहे थे और उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, और लर्निंग कर रहे थे कि उनको कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स में और बाकी अदर डेटा टाइप्स में यूज़ करके क्या हम कर सकते हैं। आज हम फंक्शन करेंगे, तो फंक्शंस थोड़ा सा एडवांस लेवल है, उसमें बहुत अच्छे से हम अपना प्रोग्राम एक ही बार करके उसको जब भी कॉल करें वो प्रोग्राम हमारा इजीली कॉल होकर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथन फंक्शन इन पाइथन, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड reusable code that is used to perform a single related action. Functions provide better modularity for your applications and high degree of code reusing. That means कि आप एक बस ब्लॉक ऑफ कोड बना देते हैं ऑर्गेनाइज्ड, जिसको आप जब जब रीयूज करना चाहें आप सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करते हैं, और वो जो है टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शन, वो एक ही एक्शन के ऊपर आपने कोई फंक्शन बना दिया। ठीक है, और आप चाहते हो ये फंक्शन मैं जब भी कॉल करूँ ये मेरे पास बार बार कॉल होके मैं उसका सिर्फ नेम लिखूँ और वो मेरे पास आ जाए, बल्कि मुझे हर दूसरे बार जो है वो प्रोग्राम इंक्लूड ना करना पड़े, वो फंक्शन कॉल करने से ही वो वर्क हो जाए। ये इसकी एग्जांपल हम आगे जब कोई एप्लीकेशन बनाएंगे ना तो मैं वहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि फंक्शंस कितना हेल्पफुल होता है। डिफाइनिंग अ फंक्शन, सिंपल वे में अगर हम देखें तो डिफाइन कैसे करते हैं। इन पाइथन यू डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग डैफ। ठीक, डैफ आप जब जब यूज करोगे दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू मेक अ फंक्शन। ठीक है, ये कीवर्ड है, इसको याद रखना है, और यही लिखकर हमने अपना फंक्शन स्टार्ट करना है। फॉलोड बाय द फंक्शंस नेम, जो भी आप फंक्शन का नेम लिखेंगे उसके पहले आपने डैफ के कीवर्ड जरूर यूज करना है। पैरेंथेसिस एंड अ कॉलन, दीज बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ कॉलन भी नहीं दोगे ना तो आपका फंक्शन एरर देगा। आप सेमी कॉलन दे के ज़रूर बताएंगे कि ये हमारा फंक्शन है। एनी इनपुट पैरामीटर, जो आप उसके अंदर पैरामीटर्स देना चाहते हो, जो आर्ग्यूमेंट देना चाहते हो। अच्छा, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के वर्ड से परेशान नहीं होना, इसका मतलब है हम एक फंक्शन लिया, उसका एक नाम बनाया, और उसके अंदर हम क्या परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं एक्शन, और उसका क्या होना चाहिए, वो चीज़ें होती हैं। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। शुड बी प्लेस्ड विद इन दीज पैरेंथेसिस, शुड बी प्लेस्ड विद इन दीज, यानी इस पैरेंथेसिस के अंदर अंदर ये आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स आने चाहिए, तभी पाइथन को पता चलेगा कि एक्चुअल में इस डैफ फंक्शन के अंदर जो काम करना है वो क्या करना है, वो पैरेंथेसिस के अंदर देना है। ठीक है, उसके अलावा द कोड ब्लॉक विद इन एवरी फंक्शन स्टार्ट विथ अ कॉलन, कॉलन देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा? पैरेंथेसिस के बाहर हम देते हैं, लेकिन यहाँ मैंने मेंशन करने की किया है कि कॉलन हमें मस्ट देना है। एंड इज इंडेंटेड, जैसे हम इफ एलिफ की कंडीशंस यूज कर रहे थे तो वहाँ हमने कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे थे तो हम उसके नीचे इंडेंट करके अपना नेक्स्ट कोड लिख रहे थे। क्यों? क्योंकि हम पाइथन को समझाना चाह रहे थे कि इफ एलिफ की कंडीशन के साथ नेक्स्ट जो लाइन ऑफ कोड है वो इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसको अलग मत समझना। तो यहाँ भी हमें इंडेंटेशन का बहुत केयरफुली ख्याल रखना है। डैफ ग्रीट, ग्रीट मीन सलाम दुआ। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल है उसको समझा रही हूँ मैं पहले, इस ये एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये क्या है। डैफ ग्रीट, ठीक है, क्या हुआ? पैरेंथेसिस आए और कॉलन यूज किया। डिफाइन अ फंक्शन नेम ग्रीट। ठीक है, डैफ तो फंक्शन है जिससे पाइथन पता चल जाएगा कि ये फंक्शन है। ग्रीट से क्या पता चलेगा? दैट मीन्स कि इस फंक्शन का नाम है। ठीक है, दैट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट फिलहाल हमने नहीं दिया है। द स्ट्रिंग
और जो इसकी नेक्स्ट लाइन ये स्ट्रिंग है, दैट मीन्स इट्स यू समझ लो कि ये इसकी डॉक स्ट्रिंग है। डॉक स्ट्रिंग मतलब ये हम अपनी, जैसे कमेंट हम देते थे ना पाइथन में पहले, हम्म, तो ये एक तरह का कमेंट है, यानी ये एक तरह की डेफिनेशन है इस कोड की। हम बताना चाहते हैं कि ये फंक्शन क्यों बनाया गया है या इसका क्या पर्पज है, विच इज ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जो कि एक एक्सप्लेनेशन होती है दैट फंक्शन के, वो फंक्शन फंक्शन करेगा क्या। इट्स गुड प्रैक्टिस, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है किसके लिए है, अगर आप यू कभी ये फंक्शन दोबारा कहीं लिखना चाहो तो आपको याद हो कि एक्चुअल में ये ब्लॉक ऑफ कोड आपने क्या लिखा था, इस फंक्शन का क्या पर्पस था, इसका क्या मतलब था। ठीक है, तो हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उसको कमेंट इस तरह लिखते हैं, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में बना के लिखते हैं। अब क्या होगा, पाइथन इसको रीड तो करेगा मगर रन नहीं करेगा। ठीक है, वो इसको एज अ कमेंट समझेगा और इग्नोर कर देगा एग्जीक्यूट होते वक्त। प्रिंट हेलो पाइथन फंक्शंस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, यानी एक्चुअल जो इस फंक्शन का पर्पस है या इस फंक्शन को बनाने का, एग्जीक्यूट करने की जो चीज़ है, वो प्रिंट कमांड है जो इंडेंटेशन के साथ हमने दी है, और यही इस फंक्शन का बॉडी है। द कोड दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, जब जब ये फंक्शन कॉल होगा एग्जीक्यूट क्या होगा, हमारे पास आउटपुट में प्रिंट कमांड का हेलो पाइथन फंक्शन आना चाहिए। greet calls the function executing its code block। अब यहाँ पर हमें सबसे अच्छा फायदा क्या हुआ, पहले कॉपी करके VS कोड में इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी करने से ये कोड हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नीचे क्या किया है, कॉलिंग द फंक्शन। मुझे यहाँ पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी प्रिंट कमांड के साथ बार बार, मैंने सिर्फ ग्रीट को ही एग्जीक्यूट किया, और मतलब वापस से लिखा है तो ये मुझे वही दे रहा है। कंट्रोल एस करूँगी तो मेरा ये फाइल में कोड सेव हो जाएगा। जस्ट कम टू हियर, रन पाइथन फाइल। पहला पहला क्या है, दिस इज मॉड्यूल नेम्ड फंक्शन डॉट पी वाई, जो हमारा ये फर्स्ट प्रिंट कमांड है, एंड देन हमारे पास आ रहा है हेलो पाइथन फंक्शन। स्ट्रिंग को उसने कम्प्लीटली, इस कमेंट को उसने कम्प्लीटली इग्नोर किया पाइथन ने। उसने क्या किया है, लाइन बाय लाइन आके इस फंक्शन को देखा है, इस फंक्शन के अंदर इस प्रिंट कमांड को चेक किया है, एंड देन जब मैंने इसको कॉल किया है तो ही ये आया। अभी देखते हैं कि ये क्या होता है, मैं इसको कमेंट बना देती हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस, देखते हैं कि एग्जीक्यूट होता है, क्या हुआ। नहीं हो रहा। फर्स्ट प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट हुई है, ये फंक्शन तो बन गया है, फंक्शन बन गया है, लेकिन ये फंक्शन कॉल नहीं किया। कॉल नहीं हुआ है। तो जब मैं इसका नेम कॉल करूंगी, नेम इसका क्या है, ग्रीट, पैरेंथेसिस के साथ कॉलन देना है, एंड देन वो क्या करेगा, इसी फंक्शन को कॉल करके जो भी इसके अंदर, फॉर सपोज मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ, टैब यूज करेंगे, एक और प्रिंट कमांड दे देते हैं, साथ में ये क्या आ गया, फंक्शंस आर यूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म। अच्छा, इंटेलिजेंस का फायदा ये है कि वो खुद से स्ट्रिंग दे देता है अकॉर्डिंग टू अवर प्रोग्राम। ठीक है, कंट्रोल एस, मैं लिखती तो भी यही कुछ लिखती क्योंकि मुझे नेक्स्ट यही लिखना था। अब देखें, अब क्या आ रहा है, फंक्शन आर यूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मैं अब यहाँ पर चाहे मेरी ये प्रिंट कमांड कितनी भी लंबी चौड़ी हो, कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ ग्रीट लिखना पड़ेगा और ये मेरे ब्लॉक को ऐसे। अब एक और चीज़ करते हैं, प्रिंट। अब यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ, ठीक है, एक तरह का, और 3 टाइम देंगे तो अब क्या होगा, पैराग्राफ है, चाहे कितना लंबा मेरा क्यों ना हो प्रोग्राम। अब मैं दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, यहाँ पर मैं लिखना चाहती हूँ, ओके, यहाँ पर स्टॉप, एंटर। ठीक है, इसके अलावा फिर से एंटर। सिंपल लाइन लिख देते हैं, आई लाइक
टू यूज़ मल्टी-लाइन स्ट्रिंग स्टाइल। अब ये हो गया, ठीक है? यानी मेरी लंबी चौड़ी कहानी लिखनी है तो मैं क्या करूँगी, 3 टाइम ये डबल कोटेशन कोट्स देके फिर जो भी मुझे कोट्स लिखने हैं वो मैं लिख दूँगी। और अब मैं जब इसको कंट्रोल एस करूँगी, डॉट हेड किया, मैं यहाँ पर प्ले के बटन पे आऊँगी, मेरा फंक्शंस कॉल होके मेरे प्रिंट कमांड को एज़ इट इज़ लेकर आ गया। ठीक? इंटीजर भी यूज कर सकते हैं, मतलब हमारा कोई भी सम अप हो जो हम एक ही फंक्शन में डाल दें फिर उसको रन कर दें, बिल्कुल, वो बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। कैलकुलेशन आप डेफ फंक्शंस के साथ करें, हम्म। ठीक है? वो भी हो सकता है, हम उसको भी देखेंगे आगे। अभी तक हम सिर्फ़ ये देख रहे हैं कि हम फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लियर? हम्म। आप वो भी कर सकते हैं। जो फंक्शन आप बनाओगे वो चलेगा, मस्ट चलेगा, ठीक है? अच्छा, नोट करना है ये चीज़, द कोड इनसाइड द फंक्शन मस्ट बी इंडेंटेड। हम्म। इंडेंटेड मीन्स कि इस कोड के अंदर इंडेंटेशन हम यूज़ करेंगे ताकि पाइथन को समझ आए कि ये कोड इस फंक्शन का हिस्सा है, सेम लाइक इस कंडीशनल स्टेटमेंट में जो हम कर रहे थे। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू डिफाइन कोड ब्लॉक, कि उसको पता चल जाता है कि ये कोड ब्लॉक इसका हिस्सा है, इससे अलग नहीं है। फंक्शन नेम्स आर क्रूशियल फॉर सेवरल रीजंस। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है कि जो भी मैं फंक्शन बना रही हूँ, अब जैसे आपने कहा कि इंटीजर की कैलकुलेशन, तो यहाँ पर सपोज मैं एक कैलकुलेटर बना रही हूँ, तो मैं कैलकुलेटर में उस फंक्शन का नेम क्या लिखूंगी, डैफ कैलकुलेटर। वो मेरे लिए इससे इजी हो जाएगा खुद को बताना कि ये मैंने जो प्रोग्राम किया है ये एक्चुअल में क्या है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करूँगी, कमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करूँगी यानी कमेंट करूँगी, ठीक है? ताकि मेरे अपने लिए भी और कोई और भी जब इस फंक्शन को रीड करे तो उसको भी समझ आ जाए कि ये कमेंट क्या है, क्या मैंने कमेंट किया है, इसका एक्चुअल में फंक्शन का पर्पस क्या है। तो यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाम आपने फंक्शन का कोई ना कोई डिफाइंड नाम रखना है। ए बी सी डी रखेंगी तो आप जब भी उस फंक्शन को कॉल करेंगे फंक्शन तो कॉल हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको समझ में नहीं आएगा या किसी और पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएगा कि यार इसका एक्चुअल में पर्पस क्या था फंक्शन का। ये बनाया है तो इसको नाम क्या दिया, ए बी सी डी, इसका क्या मतलब है। ये तो एक तरह का सिंपल सा मैंने स्ट्रिंग ही लिखा है ना, हेलो पाइथन फंक्शन। हुँ? लेकिन अगर मैं इसमें एबीसीडी दूँगी तो इसमें तो लोग यही समझेंगे कि ये तो कोई सिंपल सा अजीब-सा इसने एक बना दिया है। लेकिन मैंने उसको एक नाम दिया, ग्रीट मीन्स हेलो हाय करना है मुझे, तो मैंने स्टार्टिंग वर्ड ही हेलो पाइथन फंक्शंस ये दे दिया, तो उससे समझ आ रहा है कि हाँ, ये मेरी ग्रीटिंग हो रही है। मतलब मैं इसको एक सिंपल सा, मैं कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ आएगा कि इसने एक फंक्शन को यूज़ करने का प्रॉपर वे बताया है, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन कहती है होती है फंक्शन नेम से, ठीक है? फंक्शन नेम गिव्स अ यूनिक आइडेंटिटी टू अ ब्लॉक ऑफ कोड। इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को एक प्रॉपर आइडेंटिटी मिल जाती है, उसको नाम मिल जाता है। मैं जब जब उसका नेम कॉल करूंगी फंक्शन उसको प्रॉपरली वैसा ही एग्जीक्यूट होगा। विदाउट इट यू कुड नॉट बी एबल टू रेफर टू और कॉल द स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये, ठीक है? आप इसको कॉल कैसे करोगे जब तक उसको कोई नाम नहीं दोगे। फंक्शन तो आपने डेफ के साथ बना दिया लेकिन उसको नेम देना ज़रूरी है ताकि जब जब आप इस फंक्शन को कॉल करें उस नेम के साथ तो वो वही नेम के साथ पूरा एग्जीक्यूट प्रोग्राम होके मिल जाए आपको। रीडेबिलिटी एंड क्लैरिटी रहती है इससे। अ वेल चूजन फंक्शन नेम डिस्क्राइब व्हाट द फंक्शन डज। एक अच्छा नाम प्रॉपर लिखने से ये समझ आता है कि ये फंक्शन का एक्चुअल में एक्शन क्या है, वो क्या परफॉर्म करने जा रहा है। दिस मेक्स योर कोड मच ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड बोथ ऑफ you for yourself and for other developers। कोई और डेवलपर भी इस फंक्शन को, इस कोड को रीड करे तो उसके लिए क्लैरिटी भी आए, उसको एबिलिटी रीडेबिलिटी भी हो कि एक्चुअल इस फंक्शन का पर्पस क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, क्यों बनाया है ये फंक्शन, ठीक है? रीयूजेबिलिटी यानी आप उस फंक्शन को कभी भी यूज़ करो तो वो बआसानी यूज़ होके आपको मिल जाएगा किसी भी फाइल में। द नेम अलाउज यू टू
call the functions repeatedly from different parts of your program without rewriting the code. जब आपने एक फंक्शन बना दिया, उसको एक नेम दे दिया, तो आप उसको जब कभी भी कॉल करोगे तो आपको रीराइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट्स लाइक गिविंग अ स्पेसिफिक टूल अ नेम, अ टूल. ठीक है, ये आपका एक तरह का टूल बन जाएगा, अ नेम, सो यू कैन आस्क फॉर इट व्हेन यू नीड इट. जब जब आपको वो फंक्शन चाहिए होगा, वो आपके लिए एक तरह से स्पेसिफिकली टूल का काम करेगा. आप बस वो टूल से अपना नेम कॉल करोगे और आपका फंक्शन, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा. Organization needs help organize your code into logical unit, making it easier to manage and navigate larger programs. किसी भी लार्जर प्रोग्राम के अंदर आप उसको आसानी ऑर्गेनाइज कर सकते हो. यानी आपने फर्स्ट टाइम आपने एक बहुत लंबा सा प्रोग्राम बनाया है, उसमें आपने कैलकुलेटर दिया है, ग्रीटिंग दी है, तो आप चाहते हो कि मैं फर्स्ट ग्रीटिंग करूं और उसके बाद मेरा कैलकुलेटर आए और उसके बाद मेरा नेक्स्ट मार्कशीट का फंक्शन बने या मार्कशीट की प्रोग्रामिंग सामने आए. तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो प्रोग्राम, लंबे चौड़े प्रोग्राम के अंदर वो चीज़ें खुद से मैनेज करके डालनी पड़ेंगी, चाहे वो आप ऊपर दें नीचे दें, दैट इज अप टू यू. ठीक है, ओके. इन एसेंस अ फंक्शन नेम इज इट्स लेबल. यानी नेम, फंक्शन नेम का मतलब है वो उसका अपना लेबल है, टेलिंग यू व्हाट इट इज एंड हाउ टू यूज इट. जिससे आपको पता चलता है कि वो क्या है फंक्शन और उसको कैसे यूज करना है. यहाँ तक क्लियर है? फंक्शन के लेके कोई घबराहट तो नहीं हो रही? नो नो, That's good. ज़हन में आ रहा है कि क्या-क्या चीज़ें, मतलब क्योंकि इससे ये पहले आप जस्ट लाइक कंडीशनल अ टूल स्टेटमेंट ये। कर चुके हो ना, आप अपनी तरफ कंडीशनल स्टेटमेंट कर चुके हो, आप डेटा टाइप्स भी समझ चुके हो माशाल्लाह, आपको अच्छे से आप फंक्शन करने में मज़ा आएगा. क्योंकि आप इफ की कंडीशंस लगा के एक फंक्शन के अंदर सारी चीज़ डाल दोगे, आपको बार बार वो इफ एलिफ की स्टेटमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप जब जब उस फंक्शन को कॉल करोगे, वो उस एलिफ की कोड, ब्लॉक ऑफ कोड को वापस लेकर आएगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट एज इट इज करेगा जैसे आपने उसको किया होगा. ओके, क्लियर? यस, ठीक है, यस। समझ आ रही है ना यहाँ तक? हुँ, अच्छा, यहाँ मैंने इसलिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंटेशन की खुद से प्रॉपरली की ताकि जब मैं आपको ये करवाऊँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है. When writing function name in Python, it's important to follow. अच्छा सर, बहुत सारे जो इंस्ट्रक्टर है ना वो ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़ा के छोड़ देते हैं. उससे क्या यस। होता है कि बहुत सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन माइंड में रह जाती है कि जिसके बाद वो जब आप करने बैठते हो, जो लर्नर होता है, जो बिगनर होता है, वो बेचारा फिर बस एरर ही सॉल्व करता रह जाता है, या तो फिर वो वापस चैट जीपीटी पे चला जाएगा या जेमिनी पे जाके खुद से कुछ करने की कोशिश करता है. मैंने मोस्टली इस तरह देखे हैं. लेकिन अब जब मैं आपको करवा रही हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर उस डीप पॉइंट को टच करूँ और समझाने की कोशिश करूँ कि जब आप करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो. आप ये नहीं करो कि यार अब ये मुझे क्या करना हो गया या ये क्यों हो गया. ठीक है, तो हुँ। ये चीज़ें हैं. ये तो तभी तो आपका वे बिल्कुल सिंपल लगता है कि हाँ, हाँ, ये अब अंडरस्टैंडेबल है। अभी आप जो भी रीड कर रहे थे, तो मैंने जो पीछे पढ़ा है वो सारा रिकॉल होके आ रहा ठीक था। लगा बस के एक सेम एक ये जस्ट लाइक फंक्शन को मैं ऐसे समझ रही हूँ, जस्ट लाइक अ टूल एंड ब्लॉक इन व्हिच वी हाँ, कैन पुट आवर कोड। तो परफेक्ट, एक ही में हम कर बिल्कुल, सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली. तो जब जब अमली तौर पे करूँगी तभी तो कुछ और ही पता चलेगा। इंशाल्लाह, तो हाँ, ये इंशाल्लाह, समझ में आ इंशाल्लाह. रहा है। बस उस आप टाइम पे भी आप सिंपल इसी तरह की कोड बनाइएगा एंड मैं हुँ, हुँ। यही रिकमेंड करूँगी कि आप वीएस कोड को यूज़ कीजिएगा. ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए, एक थोड़ा-सा मैन्युअली वर्क पे भी आ जाओ. क्लॉड पे करना, आप कोलैब पे करना चाहो तो कोलैब पे भी कर सकते हो, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस मैं आपको नहीं दे रही हूँ. आप कोलैब भी यूज़ कर सकते हो, बट कोलैब था हमारी बिगिनर साइड का. ठीक है? हुँ, अब थोड़ा हुँ। प्रोफेशनल साइड की बात आ रही है तो फिर हम वीएस कोड को ही ट्राई करके देख लेते हैं. इसमें भी कुछ बुरा रिजल्ट नहीं मिल रहा, अच्छा ही पता चल रहा है ना. यहाँ तक तो समझ आ गया ना? हुँ, हुँ। नहीं, सेम ही है, सेम ही थोड़ा है. हाँ, थोड़ा डिफरेंट है, बस कोलैब पे नहीं आ जाता, बस उसकी लैंग्वेज पे आ कोलैब पे जाता है। अगर स्टार्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, आप वो भी कर सकते हो. ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो भी आपके लिए बेस्ट है. आप बस दोनों चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मैंने आपको साइट्स बता दी हैं कि दिस एंड दैट बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम हुँ, एट ऑल.
Okay. When writing function name in Python, it's important to follow certain conventions and best practices for readability and maintainability. अब इसको मेंटेन के नाम तो हमने रख दिया, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमेशा नेम रखें, ऐसा रखें चाहे फाइल का हो, फोल्डर का हो, चाहे आपके पास किसी फंक्शन का हो। स्पेल केस सेंसिटिव है पाइथन, और उसके अलावा इसमें हम नंबर्स कोशिश करते हैं यूज़ ना करें, इंटीजर्स। हम इसमें जो है अंडरस्कोर या हाइफन्स और इस तरह कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करें, स्पेस नहीं देते। रिमेंबर दैट, ठीक है, स्पेस हमें नहीं देना था। लो केस विथ अंडरस्कोर, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड रिकमेंडेड कन्वेंशन फॉर फंक्शन नेम्स इन पाइथन। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेट सम, अब कैलकुलेटर आपका किस काम का है, सम करने के काम का है। या गेट यूजर डेटा, अगर आपको किसी डेटा यूजर का लेना है तो वो ये फंक्शन है। प्रिंट हेलो करना है तो प्रिंट हेलो के साथ आपने ये फंक्शन नेम रख दिया अंडरस्कोर के साथ। डिस्क्राइब द कंसाइज, डिस्क्राइब इन कंसाइज, छोटा नाम होगा, आपके लिए भी इजी होगा, पाइथन को भी समझ आ जाएगा, कोई और भी पढ़ेगा तो वो भी आसानी से पकड़ लेगा कि क्या है फंक्शन नेम। The name should clearly indicate what the function does. Avoid overly short or ambitious names. For example, बहुत ज़्यादा लंबे भी ना हो, बहुत ज़्यादा छोटे भी ना हो। Add two numbers in better than add in if the function specifically adds two numbers. ज़्यादा से ज़्यादा दो नंबर, अगर कहीं फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल में क्या है 08 है, देन अंडरस्कोर है, इस तरह से ज़्यादा नंबरिंग ना दें, कोशिश करें। अच्छा, यूज़ वर्ब्स, फंक्शन नेम्स ऑफन स्टार्ट विथ अ वर्ब बिकॉज फंक्शन परफॉर्म एक्शन। फंक्शन बनाने का पर्पस ये होता है कि जो भी हम ब्लॉक ऑफ कोड उसके अंदर बनाएं, दैट मीन्स कि वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करे। ठीक, यहाँ हमारे इस ब्लॉक ऑफ कोड का क्या पर्पस था, ग्रीट करना, जस्ट प्रिंट कमांड ग्रीट करना इस फंक्शन में, इसका ज़्यादा इससे बड़ा कोई एक्शन नहीं था। लेकिन अगर मैं कैलकुलेटर बना रही हूँ, अगर मैं मार्कशीट बना रही हूँ और मैं जो फंक्शन नेम दे रही हूँ, तो वो लाज़मी बात है वो क्या परफॉर्म करेगा एक्शन, कैलकुलेटर कैलकुलेशन यानी नंबर्स की कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। मार्कशीट में मुझे मार्कशीट्स का पता चलेगा, मार्क्स का पता चलेगा स्टूडेंट्स के। तो मैं जितना छोटा नेम स्पेसिफिक एक्शन वर्ब्स का नेम रखूँगी वो मेरे लिए और पाइथन के लिए और किसी और के लिए भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडेबल होगा। जैसे गेट डेटा, गेट यूजर डेटा, ठीक है, सेट बनाना है किसी चीज़ का, डेटा का सेट बनाना है, या कैलकुलेटर में बना रही हूँ तो कैलकुलेट का नाम यूज़ करो। प्रिंट अगर मैं देना चाह रही हूँ किसी स्ट्रिंग का तो प्रिंट इज के साथ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अवॉइड कीवर्ड्स, कौन से कीवर्ड्स, एज यू नो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पाइथन के अपने कुछ कीवर्ड्स हैं, वो हम अपने प्रोग्राम के वेरिएबल्स के नेम और अपने फंक्शंस के नेम में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर सपोज डू नॉट यूज पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड्स लाइक डेफ, क्लास, इफ, फॉर, व्हाइल, रिटर्न, प्रिंट, इस तरह के जो भी कीवर्ड्स हैं वो, या इफ, फॉर लूप, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हम फंक्शंस के नेम में यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये पाइथन पे कंफ्यूज हो जाएगा। बी कंसिस्टेंट, वंस यू चूज अ नेमिंग स्टाइल, कोई भी नेमिंग स्टाइल एक आप चूज करते हो, स्टिक टू इट, ठीक है, स्टिक टू इट थ्रू आउट योर प्रोजेक्ट। जो भी एक प्रोजेक्ट बना रहे हो कोशिश करो कि उसमें जो एक तरह का नाम, बेशक आपने देखो कैलकुलेट सम यूज किया, गेट डेटा का दो फंक्शन आपने यहाँ बनाया, इन दो फंक्शंस के नेम को आप बाद में चेंज नहीं करोगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी चेंज किया तो उससे आपका प्रोग्राम डेफिनेटली एरर ही देगा, आपका प्रोजेक्ट एरर देगा। तो जो नेम आपने रख दिए हैं आप ट्राई टू कोशिश करें उन्हीं प्रोजेक्ट उसी फंक्शन को बार बार उसी नेम के साथ कॉल करें, ठीक है। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ गुड एंड बैड फंक्शन नेम्स। गुड नेम्स कौन से हैं, कैलकुलेट एवरेज, इज वैलिड ईमेल, फैच द डेटा फ्रॉम आईपीआई, ठीक है। ये एक तरह के नेम है जो इस तरह के, इससे पता चल रहा है इसमें एक्शन आ रहा है ना, कैलकुलेट मतलब कैलकुलेट करनी एवरेज को, इज वैलिड ईमेल, अगर ईमेल ठीक है, जैसे आपने ईमेल का इफ एलिफ का फंक्शन बनाया था वो आप इस डेफ फंक्शन के अंदर बना देंगे तो वो इसको एज इट इज उसी उसी तरह वर्क करेगा। फैच डेटा है यानी आपको किसी का डेटा लेना है, यूजर डेटा,
तो आपने यूज़र डेटा के हवाले से एक नाम बना दिया। बैड क्या है? सिर्फ एवरेज लिख के उसका नाम दे दिया, चेक लिख के। अब उससे क्या पता चल रहा है आपको कि क्या चेक हो रहा है, कौन सी एवरेज निकल रही है, किस चीज़ का गेट डेटा हो रहा है, किस चीज़ का गेट डेटा है। या यूज़र कैमल केस यूज़ कर रहे हो, नॉट इडियोमेटिक पाइथन यूज़ कर रहे हो, F1 दे रहे हो, नहीं ये नहीं करना। टू जेनरिक, इस तरह के स्मॉल बिल्कुल छोटे नाम भी नहीं रखने, बहुत बड़े नाम भी नहीं रखने, लेकिन वो रखने कि जिससे आपका वेरिएबल, आपका फंक्शन या आप जो भी नेम कॉल कर रहे हो उसको आपको याद रहे। मतलब आपके लिए आसान है ना, जो आपने अपनी इजी होने के लिए जो नेम रखा होगा वो आप जब भी उसको कॉल करोगे अपने प्रोग्राम में वो इजीली कॉल हो जाएगा, राइट। अब ये थोड़ा-सा हेवी हो जाएगा, मैं इसको कल तक के लिए रख रही हूँ, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स को, सही। ठीक है? लेकिन फॉर प्रैक्टिस मैं यहाँ एक और चीज़ कर लेती हूँ, ठीक है? एक प्रोग्राम ये बन गया, स्ट्रिंग का ही एक और बना देते हैं, डेफ हेलो, ठीक है? हेलो करके अब यहाँ पर इस चीज़ से परेशान नहीं होना, ये जो नेम आ गया है मैं इस नेम को हटा भी देती हूँ, ठीक है? यहाँ से ये हटा देते हैं। ये भी एक तरह का ग्रीड बन गया, ठीक है? अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। कैसे कॉल करेंगे? सिर्फ हेलो एंड इसके साथ कंट्रोल एस, सेव हो गया। प्ले के साथ प्ले करेंगे। लेट्स चेक। हेलो, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन फंक्शन, ठीक है? एक फंक्शन हमारे पास क्या कॉल हुआ जो उससे पहले हमने दिया हुआ था, बनाया हुआ था। अब पाइथन क्या कर रहा है, जब जब मैं उसको रन कर रही हूँ ये ऊपर से सारा रन कर रहा है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरा सारा रन नहीं हो, सिर्फ एक ही तरह का रन हो, तो उसके लिए मैं इसे कमेंट कर दूँगी। कंट्रोल कमेंट कर दिया, कंट्रोल एस किया। अब मैं जब इसको प्ले करूँगी तो देखें ये दूसरी बार एग्जीक्यूट होके सिर्फ ये लाइन ऑफ प्रिंट कमांड की लेकर आया है, बाकी और फंक्शन को उसने नहीं किया। लेकिन इससे पहले मैंने जब जब कॉल किया, कैसे पता चलेगा कैसे कितनी बार कॉल किया? ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, एक बार हमने यहाँ कॉल किया, बनाया, ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरी बार हमने यहाँ रन किया, सेकंड टाइम यहाँ रन होके आया, थर्ड टाइम हमने ये रन किया, उसमें भी ये सारा दोबारा रन होके आया, देन फोर्थ टाइम हमने यहाँ रन किया, ये रन होके आया। ये रन होते 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 जब मैंने यहाँ कमेंट आउट कर दिया और जब मैंने अब इसको रन किया तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कौन सा फंक्शन रन हुआ है? हेलो, डेफ हेलो वाला फंक्शन, डेफ हेलो। ठीक। इसमें ये उसमें अलग से सेल होते थे तो हाँ। वो नहीं है। वो प्रॉब्लम है। सही सोच रही है। अगर आप वो चाहते हो तो IPYNB फाइल बनाओ, ठीक है? अच्छा, उसमें हो जाएगा। हाँ, उसमें हो जाएगा। हाँ, एपीवाई में। अभी देख लेते हैं, हाँ ठीक है? मैं इसी हेलो को, सॉरी, हाँ, इसमें हो रहा है, ये मैंने ट्राई किया है, इसमें 2 सेल्स आ रहे हैं। हाँ, ये यहाँ ये प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ हाँ। है। इसको हटा के मैं यहाँ पाइथन क्लिक करूंगी तो ये पाइथन का सेल है। इस चीज़ का मेरे भी पास ऐसे शो इस हो रहा चीज़ को भी देखिएगा, ठीक है? अगर ये है। कोई और अगर एचटीएमएल लैंग्वेज करनी है तो ये एचटीएमएल लैंग्वेज में आ जाएगा। अगर आपको ये जावास्क्रिप्ट करनी है तो ये जावास्क्रिप्ट के लिए। अगर आपको ये मार्कडाउन लैंग्वेज करनी है तो यहाँ लैंग्वेजेस आ रही है जैसे माइस्क्यूल की, इस ज़्यादा इस पे मत जाएँ आप। मार्कडाउन की लैंग्वेज यानी ये मार्कडाउन का सेल बन जाएगा। लेकिन मुझे पाइथन कोड करना है तो आई नीड टू क्लिक पाइथन, तो ये पाइथन का सेल बन जाएगा, ठीक है? डेफ, अब ये फंक्शन शो हो रहा है, ठीक है? डेफ हेलो, यहाँ कोई अभी उसमें कॉलन, ठीक है? टैब का वर्ड यूज किया, डाउन, ठीक है? अभी मुझे एक्स्ट्रा दे रहा है। अच्छा, कॉलिंग, कॉलिंग द फंक्शन हेलो, ठीक। अब मैं यहाँ इसको कैसे एग्जीक्यूट करूँगी? यहाँ रन,
इस पाइथन एनवायरनमेंट में इसको रन करा। मेरे पास पाइथन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट किया, सेल आ गया। यस, हाँ ये उस टाइप का काम कर रहा है जैसे आईपी हमने बाइनरी का ओले पे काम किया, आईपी काम है। वैन पे। हाँ, अब फिर से मैंने अच्छा। कोड लिया, मेरे पास पाइथन में ही बन चल रहा है। मैंने एक और बनाया डैव, ठीक। डैव के साथ मैंने बना दिया ग्रीट। अभी आप छोटा इस पे करना, इसमें ये देखो ये नेम दे रहा है ना, दैट मीन्स ये दे रहा है आर्गुमेंट। तो मैं अभी आर्गुमेंट यूज नहीं करना चाहती। हेलो, हाउ आर यू, ठीक है, एक छोटा सा ग्रीट है। नीचे जाएंगे और हम यहाँ देना चाहते हैं कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है। एंड देन टैब यूज किया हमने, कंट्रोल एस के साथ इसको सेव किया, देन हमने प्ले किया, ये एग्जीक्यूट हो रहा है। प्ले, यहाँ से भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। ये बटन देख रहे हो, हम्म। यहाँ से भी प्ले कर सकते हो। ये प्ले का बटन है, ठीक है। जब जब आप प्ले करोगे ये पहले प्ले होगा, ये प्ले होगा, ठीक है। फर्स्ट प्ले हेलो वर्ल्ड, सेकंड प्ले ग्रीट हमारा हेलो हाउ आर यू। अगर ये आपको हम्म। इजी लगता है ये आप करोगे, और अगर आपको पाइथन में टर्मिनल के साथ आपको उसका देखना है रिजल्ट, आप वो देखना चाहते हो, तो फिर आपको टर्मिनल पे उसका एग्जीक्यूट होके हर चीज़ मिलेगी। मार्कडाउन की आपको कहाँ प्रीव्यू देखते हो, आप ये देख रहे हो हम्म। यहाँ, ये मार्कडाउन का प्रीव्यू आपको इस तरह मिलता है। वो टर्मिनल पे नहीं आएगा, वो यहाँ प्रीव्यू होगा, ठीक है। इसके लिए आप अपना टर्मिनल क्लोज भी कर दोगे तो नो इशू, आप यहाँ पर कोड लिखते जाओ, वो यहाँ बनता जाएगा। यहाँ सपोज मैं एक और कर देती हूँ, दिस इज माई पाइथन कोर्स, ठीक। एंड देन लिंक आपको बताया था मैंने कैसे लिंक ऐड करते हैं, हम्म। बताया था। इमेजेस भी बताए थे आपको, यस। आप वो ट्राई करेंगी तो वो भी आप जो जो यहाँ लिखते जाओगे वो यहाँ बनता जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए इमेजेस के लिए अब यहाँ VS कोड में क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा एक फोल्डर। फॉर सपोज इमेजेस के नाम से एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब वापस आप यहाँ आओगे, मैं देख लेती हूँ मेरी एक शायद पिक्चर, हाँ ये पिक्चर है, इसको मैं कॉपी करके इस फोल्डर फोल्डर जो इमेजेस है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। ये यहाँ आ गया, ठीक। अब मुझे इमेज लेकर आनी है, इमेज, इमेज के साथ प्रिंसेस देना है। प्रिंसेस में मैं क्या करूँगी, सिंपल में यहाँ से इमेज के राइट बाद। क्लिक, राइट क्लिक करके कॉपी पाथ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। हम्म। आया तो भी पता चल जाएगा, नहीं भी आया तो भी पता चल जाएगा। नहीं आई इमेज, दैट मीन्स यहाँ पे इशू है, नहीं आया इमेज, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहेंगे पता चल जाएगा। मेरे मेरे साथ भी ये हुआ था, मैंने फिर एड्रेस किया, फिर पाथ किया, उसके बाद जाके लगा। ये पता नहीं इसने इशू किया था जब मैं प्रैक्टिस कोई कर रही थी। कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। जितना आप प्रैक्टिस को अपने पास करते रहोगे ना, उतना ही आपका काम बेस्ट होगा। सेव करते रहोगे, और सिंपली नहीं भी तो क्योंकि वर्जन चेंज होते रहते हैं, इनके काम चेंज होते रहते हैं। अभी भी नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, जैसे हमने गूगल मार्कडाउन शीट की थी ना, हम्म। क्योंकि हर बार हर कोड याद नहीं रखा जा सकता, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। अच्छा, चीट शीट लिखने से ये होता है कि जितनी भी चीट शीट्स हमारे पास किसी भी लैंग्वेज की छोटे-छोटे कमांड्स की वो अवेलेबल हो जाती है। कोर्सेरा की है हमारे पास, और इसकी देखते हैं कि लिंक्स एंड क्लिक किया,
ये हमारे पास चीट शीट आ गई। लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिंक कैसे लेते हैं, टेक्स्ट बुक, हेडिंग और फॉर्मेट। इसमें इमेजेस का नहीं बताया गया। इमेजेस टेबल का बताया गया है, लिंक्स का बताया गया है। कोई बात नहीं, हम इसको मार्क डाउन इमेजेस चीट शीट, फिर भी यही दे रहा है। जब आपको कोड भूल जाओ तो चीट शीट्स आप लेते हो तो चीट शीट से पता चल जाता है। हेडिंग है, ब्रेक है, लिंक्स एंड इमेजेस है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आती है इनकी। क्लोज करो। लेट्स चेक, क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं होने दे रहा। ओके, नहीं, कोई बात नहीं। हम इसका डाउनलोड नज़र आ रहा है आपको, कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कहाँ से? ओके, यहाँ लिख लेते हैं चीट शीट हटा के इमेज वैसे हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, हमारे पास है ना। एआई है। एजेंट है। हाँ, हाँ, यही कोड। नहीं इसका कोड यही है जो हमने हाँ हाँ, लगाया है। कभी कभी ना आ लिंक लिंक जाता, काम नहीं करते। हो आई जाता थिंक है। कोड यही है। कोड तो यही है। कभी कभी लिंक मैंने मेरे सब साथ हुआ बहुत था, टाइम ऐसे किया। लिंक काम नहीं करता। बता देगा ये हाँ, क्या बता रहा है। won't render is mostly viewer because the ब्लैक स्लैश r। ओके, ये जो ब्लैक स्लैश दिया मैं इससे कंफ्यूज हो रहा है। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन है। ओके, when preview VS Code automate syntax will display the picture automatically। ओके, यहाँ से बात उसके पास है, ये देखते हैं कि होता है। प्रोफाइल पिक्चर का नेम भी नहीं है। नहीं दे रहा अभी। लिंक के साथ करता है ये। मैंने वहां पे जो एमडी फाइल बनाई थी ना, वहां पे भी बहुत इशू हुआ था, तो मैंने कॉलम में, दूसरी पिक्चर दे दी। कॉलम में। हाँ हाँ हाँ, उधर ही थी। अच्छा, कोड यही था ये जो हम लगा रहे हैं ना, पहले जी सेम था, लेकिन लिंक में इशू आ रहा था। लिंक वो कभी एड्रेस वाला ले रहा था, कभी पाथ वाला ले रहा था। अच्छा, 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 तो किसी किसी पिक्चर का ले नहीं रहा था, तो अच्छा। मुश्किल से लिया। वही वही कर रहा है। आई ठीक, थिंक यही होगा। कोई बात नहीं, हम इसको कह देते हैं। इस वक्त हमारे पास मूवी कौन सा है, ऑटो है ना, तो इसमें से कोई भी कर देगा। अच्छा, कॉपी, यहाँ पेस्ट करके हम कहते हैं फिक्स दिस इमेज इन फाइल। फिक्स करने के बाद देखते हैं फिक्स करते हैं हम। एक्चुअली ये एमडी फाइल करने में मुझे बहुत मजा आया जब आपने सिखाई थी ना। मुझे हाँ पर्सनली हाँ बहुत शौक था कि इसको करके देखे, हाँ हाँ, कीजिए क्योंकि ये कीजिए। साइड में डॉक्यूमेंट वगैरह सब दिखाता है और बहुत सी हाँ चीजें। जस्ट हाँ, लाइक फ्रंट आप पेज सीवी बनाने के लिए। बनाते हैं लोग, इसमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं हाँ। लोग, इसमें अपने बुक्स बनाते हैं। और हम्म। अभी जो मैंने अपनी पोर्टफोलियो प्रोफाइल बनाई है वेबसाइट, उसमें मैंने हम्म। मार्कडाउन को बहुत इजीली यूज़ किया है। उसमें HTML हम्म। CSS है
और साथ में मैंने मार्कडाउन से ही सारा वर्क किया। अब देखो ये यहाँ मुझे कह रहा है कि कोर्स इमेज डॉट इमेज, और ये उसने सेट कर दिया, ठीक है, एआई ने। हुँ, मुझे यहाँ कीप करना है, कीप करने से मेरा ये कोड सेव हो जाएगा। अब देखो इमेज आ रही है, हुँ, हुँ। सही है। तो वहाँ पर मैंने उस वेबसाइट में भी मार्कडाउन को बहुत यूज़ किया, क्योंकि मुझे खुद मार्कडाउन बहुत पसंद है। मैं इज़िली वर्क करने में मुझे मज़ा आता है मार्कडाउन में ना। यस, इसमें ज़्यादा ये हार्ड इनफ, मार्जिन को यूज़ करने हाँ, हाँ। ज़्यादा कोडिंग इसकी हार्ड इनफ नहीं है, सिंपल सी कमांड्स हैं, ईज़ी टू यूज़ है, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर वर्क करती है। और मेरी गिटहब की जितनी भी है उस वो सारी मेरी जो भी फाइलिंग है वो मार्कडाउन में है, और गिटहब मार्कडाउन को सपोर्ट करता है। बहुत अच्छे से प्रीव्यू, जैसे इसका प्रीव्यू अच्छे से आ जाता है, पिक्चर्स, हुँ, हुँ। इमेजेस सारी प्रॉपर्ली दे देता है। सेम इसी तरह अब ये वीएस कोड में भी देखें हमारे पास अवेलेबल है मार्कडाउन। आईपीवाईएनबी फाइल में भी अगर यही सेम इमेज मैं आईपीवाईएनबी फाइल में भी रखूँगी तो भी आ जाएगा। मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ आईपीवाईएनबी में, यहाँ पर कोड देकर पेस्ट करती हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे, कंट्रोल एस। लेकिन इसको मैं जब सेव करूँगी ना तो ये मेरी इमेज एज इट इज़ देगा, ठीक है। आईपीवाईएनबी में भी बहुत अच्छे से वर्क कर लेता है। आईपीवाईएनबी में इस वक्त यहाँ नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन आईपीवाईएनबी में भी बहुत अच्छे से वर्क कर लेता है। जैसे कि यहाँ मार्कडाउन की फाइल में वर्क कर रहा है। मैंने बाकी सारी फाइल भी आईपीवाईएनबी में ही बनाई है या डॉट एमडी में बनाई है, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो जितनी डॉक्यूमेंटेशन है आप वीएस कोड में डॉट एमडी में बनाएं, चाहे आप कोलैब की एमडी में बनाएं, आईपीवाईएनबी में बनाएं, तो वहाँ पर ये आसानी से आप फाइलिंग कर सकती हैं। अपनी रीडमी फाइल हमारी गिटहब के लिए होती है, गिटहब में रीडमी फाइल इंट्रोडक्शन की होती है एक तरह की, वो बनानी होती है कि वो बनाए तो वो। लेकिन अगर आप अपनी फाइल खुद की सेव करना चाहें, वो सारी इस फोल्डर के अंदर, पाइथन के अंदर फाइल सेव हो रही है। इमेजेस के फोल्डर के अंदर इमेजेस भी हो रही हैं सेव, ठीक है। आपको सिर्फ इमेजेस के फोल्डर में से लेकर पाथ देना होता है कि ये पिक्चर का नेम है और ये फोल्डर है और यहाँ से ये इमेज ले लो, तो मार्कडाउन उसको इजीली कॉपी कर लेता है। इससे हुँ, क्लियर? यस। मीन्स वहाँ पे जो हम इससे पहले प्रैक्टिस कर रहे थे कोलैब पे, वहाँ सारी ये फ़ाइल वग़ैरह वाला जो सिस्टम था सब एक जगह पे था। ये यहाँ पे हाँ। अलग-अलग से कर सकते हैं। हाँ, यही हो रहा है ना? कोलैब यस, इसलिए कहते हैं फॉर बिगिनर्स, कोलैब इज़ बेस्ट, ओके, फॉर हाँ, बिगिनर्स। लेकिन सारी जब चीज़ें बिल्टअप थी हाँ, उसमें। अभी तक बहुत प्रोफेशनल लोग कोलैब को यूज़ करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। एप्लीकेशन इसी में बनाते हैं क्योंकि उसमें हर चीज़ रेडीमेड अवेलेबल है। इंस्टॉलेशन उसकी प्रॉपर हुई भी होती है, समटाइम्स हमें खुद करने पड़ते हैं, वर्जन्स अगर आगे पीछे हो जाए तो बहुत सिंपल कमांड पिप इंस्टॉल से वो इंस्टॉलेशन भी हो जाती है। जेमिनी इसमें अवेलेबल है, तो हुँ, मोस्ट प्रोबेबली यूज़ यही करते हैं बच्चे, और प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस को सिंपली बनाने। फिर उसके बाद वीएस कोड को प्रैक्टिस करते हैं कि वीएस कोड पे फिर लाते हैं, क्योंकि वीएस कोड का फिर आपका कनेक्शन गिटहब, ये भी गिटहब में जा सकता है। ये हुँ, फाइल भी आपकी आसानी से गिटहब में सेव हो जाती है, कॉपी हो जाती है यहाँ से, ठीक है। आपको हुँ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कमांड के थ्रू पुश करने की या उसको कमिट करने की। आप यहाँ से गिट फाइल करके, अभी मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, एम्प्टी है, तो इसलिए जब हम इसको फाइल का नेम देके और इसको कॉपी गिटहब करेंगे, अब देखो ये गिटहब का आ गया। अब मैं किस हाँ, फ़ोल्डर और रिपॉज़िटरी में रखना चाहती हूँ, वो सिर्फ़ मैं रिपॉज़िटरी क्लिक करूँगी, ओके करूँगी, ये सेम एज़ इट इज़ कमेंट मैसेज के साथ मेरी ये सिंपल सी, ये जो सिंपल कोड ऑफ लाइन की फ़ाइल है, ये मेरी चली जाएगी, कोलैब पे सेव हो जाएगी। मुझे वहाँ अपनी या ओह सॉरी गिटहब पे चली जाएगी, ठीक है। हुँ, सही। तो आप अगर चाहते हो कि मैं गिटहब पे जा जाके अपलोड ना करूँ, तो आप कोलैब पे फाइल ये सेम बनाती जाएँ और यहीं से कॉपी करके रख देंगे, और जब कभी भी आपको नीड पड़ेगी, आप यहाँ गिटहब पे, जब कभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, आई गेस कि मेरे पास वो आई थिंक मैंने 1-2 फाइल्स गिटहब पे बनाई भी हैं और कोलैब पे बनाई हैं और गिटहब पे सेव कर दी हैं, तो वो मेरी सेम आई हैं। 1 मिनट, याद नहीं रहती चीज़ें, बहुत सारी एक साथ मिक्सअप हुई हैं। कौन सी फाइल थी मेरे ख्याल से,
पाइथन एज प्रो की हमने बनाई थी कोई फाइल्स गिटहब की, फिर कुछ की थी मैंने, नहीं ना, शायद नहीं की थी। हम्म, नहीं वो नहीं की थी, कोई थी एक दो फाइल्स और ये भी नहीं है collab पे। बल्कि मैं एक चीज़ दिखा ही देती हूँ आपको, कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं बाद में डिलीट कर दूँगी ताकि आपको पता चल जाए इसका। practice.rpynb एंटर फाइल नेम और यहाँ लिख लेते हैं आई एम प्रैक्टिसिंग, ठीक है, और साथ में लिख देते हैं प्रिंट, प्रिंट के साथ हेलो दिस इज ओके, यहाँ तक है, बस इसी को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि थोड़ा हमारा चला जाए नोट डाउन करके। आपको जैसे हर इजी वे में आपको बता रही हूँ ताकि आप परेशान नहीं हो। आपका जो आपको सूटेबल लगे, आप बस अभी गिटहब फाइल बनाओ अपनी, ठीक है, गिटहब अपडेट। मुझे बहुत खुशी है, वो माशाल्लाह से जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, मैं कहती हूँ क्या कहते हैं उसे, तसुफी इंस्टीट्यूट के, मैंने हम्म, बहुत ज़बरदस्त लिंक्डइन प्रोफाइल्स बनाई हैं। मैंने उनको थोड़ा सा गाइड किया जब हमारा सेशन हुआ था, मैंने कहा लिंक्डइन अपडेट करें आप लोग अपनी, और उन्होंने बहुत अच्छे से की। ठीक है, यहाँ है, फाइल का नेम आ गया, ठीक। मैं यहाँ जाऊँगी और मैं पाइथन एज प्रो का जो हमारा कोर्स है, मैं उसको क्लिक करूँगी, ये रहा, ठीक है, ये मेरी रिपोजिटरी मेन ब्रांच है उसकी, ओके करूँगी। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये देखो पाइथन एज प्रो में प्रैक्टिस IPYNB फाइल आ गई, कोलैब के लोगों के साथ आई। मैं इसको यहाँ दे देती हूँ आपको कहाँ बनी है ये फाइल। पाइथन एज प्रो का कोर्स है हमारा, ठीक, कहाँ आई है, प्रैक्टिस फाइल जो बस अभी अभी आई है, क्लिक किया, फाइल मेरी सेम एज इट इज़ जो मैंने एग्जीक्यूट की हुई थी। मैं चाहती हूँ अब मैं दोबारा इस फाइल को यूज़ करूँ, आई जस्ट नीड टू क्लिक द कोलैब, मैं यही मेरी फाइल दोबारा कोलैब पे आ जाएगी। अब मुझे और मज़ीद कोड्स लिखने हैं, तो मैं लिखूँगी जो भी मेरा है, ठीक है, जैसे अभी सपोज हमने फंक्शन पे काम किया था, ठीक है, डेफ एंटर, फंक्शन का मैंने क्या किया है, नाम नहीं दिया, रीड और कॉलन, नीचे आएंगे, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन को यूज़ करेंगे, प्रिंट कमांड, हेलो, ठीक है, अभी के लिए। फिर हम इसको कर देते हैं कॉलन फंक्शन एंटर, क्या है मेरा फंक्शन, मेरा फंक्शन है ग्रीट, इसके साथ हम एग्जीक्यूट करेंगे। क्या कह रहा है, दिस नोटबुक वाज नॉट ऑथेंटिक, रन करो बस किसी भी तरह से करके। अब यहाँ देख रहे हो गिटहब आ रहा है, हम्म, दैट मीन्स आपकी ये गिटहब के साथ सेव्ड है, चल रही है। आपने यहाँ पर क्लिक किया, सेव किया, ठीक है, अगेन ये यहाँ आ रही है, ओके, ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेल भी आ गया। अब हम्म, ये बार-बार एक टू एक मत कीजिएगा, एक फाइल कोलैब पे प्रॉपर्ली बना के फिर उसको जब आपको लगे कि नहीं अब ये बहुत अच्छी मेरी कंप्लीट फाइल बन गई है, तो आप इसको बस यहीं से फाइल पे जाएँगे, सेव अ कॉपी करेंगे और अपनी रिपॉज़िटरी चूज़ करेंगे, उस रिपॉज़िटरी को क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने यहाँ पर कमेंट नहीं किया। अब वही चीज़ अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखो क्रिएट यूजिंग कोलैब,
रिलेटेड यूजिंग जो है, यानी कमेंट नहीं आया। अब किसी को क्या पता कि इस प्रैक्टिस फाइल के अंदर क्या चीज़ गई है। ये जो कमेंट होता है ना, कमेंट का मतलब ये होता है कमेंट का कि हमने इस फाइल के अंदर एक चलो कि पता चल रहा था इसमें क्या चीज़ है। ये तो नेम हुँ, है, ठीक, क्लास 1, 2, 3, इससे क्या पता चल रहा है? यहाँ अपडेटिंग सेंटेंस वेरिएबल है, यहाँ सेकंड क्लास में हमने डेटा टाइप्स को पढ़ा है, यहाँ हमने क्लास 3 में फाइल अपलोड की है, मैंने कुछ इस तरह से किया है। तो कमेंट करना ज़रूरी होता है। अब 5 में क्या किया है, फिक्स फॉर्मेटिंग सेट जो हमने पढ़ा था वो मार्कडाउन का और इस तरह का कुछ वो किया है। क्लास 6 में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स की हैं, क्लास 7 में मैंने कुछ डिलीट किया और प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं। ओके, हुँ, 8 में हमने क्या किया है, 8 में मैंने पहले फंक्शन किया था, अब उसमें मैंने नेक्स्ट फाइल ऐड की थी स्ट्रिंग और लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की। तो वो मैंने ऐड की तो उसका कमेंट आ गया। तो जब जब मैं करूँगी तो मुझे कमेंट भी देखना है कि मैं क्या कमेंट दे रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका अपना जो है वो करके मैं लिख देती हूँ, प्रैक्टिसिंग ऑन फंक्शंस। फंक्शंस कौन से? पाइथन फंक्शन। ठीक है, अब जब मैं ओके करूँगी तो मेरा साथ में कमेंट भी आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखें सेव हुआ कि नहीं हुआ पता चल जाएगा। मैंने शायद डिलीट ही कर मैंने erase कर दिया, वो हटाती है वो। हटा दिया वो, चलो ठीक है, लेकिन एक तरह अंदर से नहीं आ जाएगा। पता तो चल गया ना। हाँ, 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 ठीक है, यस। तो आपकी वो कोलैब जो है वो कहाँ जाएगी? गिटहब पे। गिटहब पे चली आई जाएगी। थिंक मेरी फर्स्ट वाली फाइल मुझे सेव करना नहीं आ रही थी। मैंने राइट। गिटहब पे कॉपी करके डाली थी। मैं अभी भी खोलती हूँ तो वैसी बनी हुई है। पता मुझे नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि गिटहब पे जानी चाहिए, मैंने किसी भी उस हालत टाइम में। भी बताया फर्स्ट था ना शायद, मैंने बताया था, नहीं, नहीं, नहीं मेरे बताया? लिए बिल्कुल चीज़ें न्यू है। मेरे लिए बिल्कुल चीज़ें अब न्यू है, देखो, तो मैं अब अगर मैं दोबारा कोलैब करती हूँ, ठीक है? मैंने क्या किया, मैंने दोबारा गूगल पे कोलैब ओपन किया। मेरे पास एक ये गिटहब फाइल। वाली फाइल पड़ी है, मैं इसको ओपन करूँगी। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से ओपन भी कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो गिटहब पे जाके भी वहाँ से ओपन करूँगी। तो कोलैब की मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी एक तरह से हुँ, है ना? एक मतलब हुँ, ईज़ी वे है। तो ये गिटहब में यूज़ होने वाली ही फ़ाइल मेरे पास सेम ओपन हो गई है कोलैब में। तो ये है, आप बेशक इस पे ईज़ी हो तो यू जस्ट यूज़ इट एज़ मच एज़ टू, अभी जो है ना अपने काम को प्रोफ़ेशनल और परफ़ेक्ट बनाने के लिए। फिर उसके बाद अब लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं वीएस कोड को भी कंटिन्यू रखना चाहिए, तो आप वीएस कोड को भी कंटिन्यू रखो। साथ-साथ मैंने दोनों वेज़ बता दिए हैं आपको कि यहाँ से भी हुँ, आप कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। आना आपको सब कुछ चाहिए, मैं तो यही कहती हूँ। यस। सही है ना? हर बताओ हुँ, ताकि कोई ये ना बोले कि ये क्या अनाड़ी क्या पढ़ने बैठ गया, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। कभी भी कोई कुछ पूछे तो यू कैन से कि हाँ मुझे ये सब आता है और मैंने ये यूज़ किया है, ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है। ठीक है, ठीक हमारे है। पास कोलैब में क्या है, सेल बाय सेल पूरा पैनल अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जेमिनी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक, वीएस कोड में हमारी मर्जी के बहुत सारे मॉडल्स एंड जेमिनाइज अवेलेबल, वो मॉडल्स अवेलेबल हैं जो भी हम एक्सटेंशन के थ्रू इंस्टॉल किए हैं। कोलैब भी है, हुँ, ब्लैक बॉक्स भी है, ब्लैक बॉक्स भी हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। तो इट्स अप टू मी के व्हाट आई वांट। ठीक है, तो कुछ फ्री हैं, कुछ वर्जन्स बाय हुँ, करने पड़ते हैं मॉडल्स के। तो इट्स लाइक दैट। ओके, इसके लिए ज़रूरी हुँ, वीएस कोड के लिए भी ज़रूरी ये है कि सबसे पहले आप किसी ड्राइव में या आप डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर ज़रूर बनाएँ। फिर उस फ़ोल्डर को आप वीएस कोड पे ओपन करो। हुँ, ठीक है? राइट। और ये तो आपका कोलैब डायरेक्ट आपके ड्राइव में चला जाता है, ये आपके ड्राइव में बनता है। गूगल हुँ, ड्राइव में आपके सेव होता है, गूगल कोलैब। ठीक है? आप ड्राइव से भी कभी आप निकालना चाहती हो तो आपके ड्राइव से आपको ये देखो कोलैब नोटबुक्स बन रहे हैं, फ़ोल्डर बन रहा है। ठीक है? हुँ, यहाँ जो भी आपकी फाइलिंग होगी कोलैब की बनी हुई, ये देखो ये सारी कोलैब की बनी हुई है। जो मैंने अब तक काम किया है कोलैब में वो सारी बनी हुई है। अब मुझे यहाँ से लेनी है तो मैं यहाँ से भी उठा के ले सकती हूँ।
ठीक है, हम्म, IPYN सारी मेरी भी यहाँ से भी बनी हुई है। ये प्रैक्टिस वही जिनको कोई फाइलों का नाम नहीं दिया, लेकिन हमने प्रैक्टिस करते वक्त बनाई थी। हम्म, ठीक है, यहाँ से ड्राइव से आप डायरेक्ट ओपन करना चाहते हो तो डायरेक्ट से भी आप जस्ट यू नीड टू क्लिक इट, डबल क्लिक और कोलैब ओपन हो जाएगा। जो जो काम आपने किया हुआ होगा वो आपके ड्राइव से सेव है और वही कोलैब में ओपन हो रहा है। ये देखो, वही चीज़ कोलैब में ओपन हो रही है। मेरा कोड है, एक एआई एजेंटिक एआई बनाया था, उसका सारा कोड इसमें सेव है, कोलैब पे रखा हुआ है। मैं जब चाहे निकालूँ, जब चाहे रखूँ। यही मेरे पास, ये देखो ड्राइव का नज़र आ रहा है, दैट मीन्स हम्म, फाइल कोलैब की मैंने ड्राइव से ओपन की है। और हम्म, अगर मैंने फाइल कहाँ रखी थी, ये मैंने गिटहब पे रखी ठीक थी, ये गिटहब से ओपन होके मेरे पास आई है। क्लियर? सही सही, So यस। so collab is very flexible, very flexible. It's up to you कि what do you want and what do you want to use, right? सही, So this is it for today. I hope कि अब इफ्तारी के आप लोगों का होगा यस। प्रोग्राम। सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर में सबने सब रोजे रखे हैं। माशाल्लाह और से माशाल्लाह, साल फिर बहुत बहुत सारा दिन बिजी गुजरता है। हाँ। प्रैक्टिस का कम टाइम मिलता है और सीखने के लिए चीज भी न्यू है तभी देर होती है। हाँ, ठीक करवाती हूँ, करवाती हूँ। अब इसके बाद जब मैं आपको थोड़ा-सा ना, ये बेसिक है, ठीक है? बेसिक टच तो लाज़मी है। जब हम हम्म, सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, फिर मैं सिर्फ़ आपको बताऊँगी प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट देंगी, हम्म, प्रोग्राम बन जाएगा और उसमें जो आपको मज़ा आने वाला है ना, फिर तो बोलेंगी यार मैंने ऐसे ही अपना टाइम ज़ाया किया। लेकिन वो ज़ाया नहीं है, वो एक तरह से ये है कि ज़रूरी है। नहीं, वो ये था कि मैंने खुद अपने तरीके से सीखा तो सही, वो तो ये चीज हो जाएगी हाँ, ना। वो वो तो हम जैसे कन्फ्यूज़ हो प्रॉम्प्ट दे जाएगी। के बनवा लें वो उस हिसाब से हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस वक़्त कन्फ्यूज़ इसी वजह से हैं क्योंकि वो प्रॉम्प्टिंग में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। हम्म, ट्रस्ट मी, कोई भी एआई आप यूज़ करो, एआई है कंप्लीटली जनरल पर्पस। उसको हम्म, वो हर चीज़ के लिए ट्रेंड है, ठीक है? हम्म, उसकी हर एक मॉडल की अपनी एक स्पेशलिटी है। अगर आप हम्म, उसको घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो अपनी बातों में, तो वो बेचारा घूमता ही रहेगा। वो हम्म, आपको एक से एक बेस्ट चीज़ लाके देगा, आपको समझ नहीं आएगी, आप उसको फिर घुमाए जा रहे हो। वो अपनी तरफ से आपने उसको कैसे काम करवाना है, वो तब होगा जब आपको नॉलेज होगी। हम्म, आपके पास वो एक्सपर्टीज़ होंगी। आप उसको बता सको कि ये चीज़ मुझे बनानी है, इसको फ़ंक्शन बना के दो, इसका मुझे फ़लाँ चीज़ बना के दो, इसकी यूँ होनी चाहिए, उसमें मार्कडाउन ये ऐड ऑन करना, उसमें पाइथन की ये चीज़ें ऐड करना, ये चीज़ें रिमूव कर देना, इसको इस ईज़ी वे में लेके चलो, उसको उस ईज़ी वे में, तो फिर वो प्रॉपर एक प्रोग्राम बना के देगा जो आप एग्ज़ीक्यूट करो तो आप भी बोलोगे वाओ! ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। उसके बाद भी अगर कोई कमी-पेशी है तो आपको पता होगा तो आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ हम एआई यूज़ करते हैं, ये तो खुद ही इंटेलिजेंस अपनी तरफ से कुछ भी कोड करके दे देता है। लेकिन हम देखें, हम एज़ इट इज़ कोड समटाइम्स लेते हैं, समटाइम्स हम नहीं भी लेते हैं। हम अपनी चेंजेस कर लेते हैं ना। हम्म, जब पता है तो हम कर रहे हैं ना, जब पता ही नहीं होगा हम कुछ भी उल्टा-सीधा, तो एक प्रोग्राम के बजाय कुछ और बन जाएगा, तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है, मतलब बहुत टाइम वेस्टिंग भी होता है और प्रॉब्लमैटिक भी होता है। तो डू हम्म, नॉट ट्राई एआई विदाउट नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग, मैं तो यही कहती हूँ, हर किसी को मैं हम्म, यही कहती हूँ। नॉलेज है तो एआई को कंटिन्यू उससे उससे काम करवाओ, अगर नॉलेज नहीं है तो मत करवाओ, वो बेचारा परेशान ही होता रहता है। और कुछ हम्म, नहीं। हम्म। आप अलग परेशान कि ये हाँ, मेरी ये बात नहीं हुआ क्यों समझ नहीं। रहा, हुआ क्यों हाँ, नहीं? हुआ क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा, ये हाँ, बस उसी से। एग्ज़ैक्टली, सही। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। नॉलेज लाजमी है, नॉलेज लाजमी नॉलेज लाज़मी है, ठीक? Thank you so much, Faiza, for your time. I really है। थैंक यू। appreciate your work and time. Thank you, and थैंक take यू। care. Have a good Ramzan. Allah Hafiz. Inshallah, अल्लाह tomorrow we will continue on same time. इंशाल्लाह। Inshallah. अल्लाह। Thank you.